Hello everyone, welcome to our channel Foot Forward Education, and today we are going to discuss about the veto power of the president. तो लेजिस्लेशन के पास लॉ मेकिंग पावर होती है। तो अगर कोई भी लॉ बनाना है तो उससे पहले जो है बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बिल को इंट्रोड्यूस सबसे पहले करेंगे हम पार्लियामेंट में। अगर तो बिल जो है वो पार्लियामेंट पास कर देती है तो वो तब तक जो है वो लॉ नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक बिल जो है वो पास करने के बाद प्रेसिडेंट की असेंट नहीं उसको मिल जाती तब तक वो बिल जो है वो एक्ट या फिर लॉ नहीं बन सकता। तो सबसे पहले बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट उसको पास करती है बिल को। पास करने के बाद पार्लियामेंट उस बिल को जो है वो प्रेजेंट करेगी प्रेसिडेंट के पास उसकी अप्रूवल के लिए। अगर प्रेसिडेंट ने उस पर अप्रूवल दे दी तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। ठीक है। तो अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए चला गया तो प्रेसिडेंट के पास चॉइस होती है, या तो वो बिल को जो है असेंट अपनी दे सकता है या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये जो चॉइस है ना प्रेसिडेंट की, वो बिल को जो है असेंट देना चाहता है, कोई जो एक्ट जो है बिल को बनाना चाहता है या फिर रिजेक्ट करना चाहता है। इस चॉइस को प्रेसिडेंट की जो वो वीटो पावर बोलते हैं। द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ओवर दीज बिल्स इज कॉल्ड द वीटो पावर। ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास जो है 3 तरह की वीटो होती है। सबसे पहले है एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड है सस्पेंसिव वीटो, थर्ड है पॉकेट वीटो। तो ये तीनों देखते हैं हम क्या क्या होती है ये। तो जो एब्सोल्यूट वीटो होती है वो हम एक एग्जांपल से ही समझेंगे। सपोज करें लोकसभा जो है उसने बिल जो है कोई पास कर दिया, सेकंड टाइम वो राज्यसभा के पास किया, राज्यसभा ने भी उस बिल को पास कर दिया। अब जो है वो प्रेसिडेंट के पास उसकी अप्रूवल के लिए बिल को भेजेंगे। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने कहा कि लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, बट मैं नहीं चाहता कि ये बिल जो है वो एक्ट बने, तो प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर है कि वो इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है या फिर बिल को जो है विदहोल्ड कर सकता है। ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है। बट प्रेसिडेंट के पास ये वीटो पावर तो है एब्सोल्यूट वीटो कि वो जो बिल जो है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर विदहोल्ड कर सकता है, बट ये सिर्फ प्राइवेट बिल के केस में होगा। ऐसा प्राइवेट बिल जो है उसी पर प्रेसिडेंट जो है विदहोल्ड कर सकता है उस बिल को ही, बट गवर्नमेंट बिल जो है उसको प्रेसिडेंट जो है रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना ही विदहोल्ड कर सकता है। तो एब्सोल्यूट वीटो की जो पावर है ना प्रेसिडेंट के पास, वो सिर्फ जो है प्राइवेट बिल के केस में है। जो प्राइवेट बिल के केस में है, गवर्नमेंट बिल के केस में जो है ऐसी पावर जो है एब्सोल्यूट वीटो की प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये होती है एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या है? तो लोकसभा है और राज्यसभा है, 2 हाउसेस है पार्लियामेंट के। इसमें भी हम देखते हैं कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया। अब फिर प्रेसिडेंट के पास जो है वो जाता है बिल। अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे भी चाहता है कि वो बिल को एक्ट नहीं बनाना चाहता, तो अगर उसके पास एक और पावर है कि वो जो है इस बिल को वापस जो है वो लोकसभा के पास भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट जो है इस बिल को वापस लोकसभा के पास भेज सकता है। बट इसमें भी एक लिमिटेशन है कि इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो कि प्रेसिडेंट जो है रिटर्न कर सकता है बिल रिकंसिडरेशन के लिए वापस हाउस को। ठीक है। इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और रिकंसिडरेशन के लिए सिर्फ भेज सकता है प्रेसिडेंट। ये सिर्फ बाकी ऑर्डिनरी बिल्स में के केस में ऐसा होगा, बट जो मनी बिल है उस केस में ये सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट यूज़ नहीं कर सकता। मनी बिल के केस में जो है प्रेसिडेंट इसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है। सपोज करें अगर प्रेसिडेंट को बिल जो है उसमें कुछ कमियां लगी, उसने अमेंडमेंट के लिए वापस जो है लोकसभा को भेज दिया। ठीक है। और लोकसभा ने देखा कि इसमें कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अमेंडमेंट करने के बाद वापस जो है प्रेसिडेंट को भेज दिया, तो प्रेसिडेंट जो है सेकेंड टाइम जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए अमेंडमेंट के लिए वापस जो है लोकसभा को नहीं भेज सकता। ठीक है। मनी बिल के केस में ऐसा नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। अगर उसने सेकंड टाइम जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को हाउस में वापस भेज दिया, तो ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको माना जाएगा। तो इस बेस पे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट भी हो सकती है। ठीक है। तो ये थी सस्पेंसिव वीटो। थर्ड है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे क्या, तो जो सस्पेंसिव वीटो का केस था ना, इसमें प्रेसिडेंट को जो है अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। द प्रेसिडेंट शैल गिव द assent to the bill।
ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को सेंट जो है अपनी देनी ही पड़ेगी सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो वो रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा को वापस भेज सकता है, सेकंड टाइम उसको सेंट जो है वो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी सस्पेंसिव वीटो। थर्ड है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बिल्कुल सिंपल है, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है वो बिल पर कोई भी एक्शन ना दे। ठीक है, ना तो वो जो है बिल को जो है रिटर्न करे, ना और उसको जो है रिजेक्ट करे, ना ही उसको रिटर्न करे ना ही उसको रिजेक्ट करे, बिल पर कोई एक्शन ही ना करे। ठीक है, कुछ बताए ना, बस उसको जो है अपनी पॉकेट में जो है रख ले, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।